इस वीडियो में हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे करंट अफेयर का टॉपिक। और यह जो वीडियो है वह आने वाले जितने कम्पिटिटिव एग्जाम है उन सभी के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में सिद्ध हो सकती है। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, जानेंगे कि केंद्र सरकार के द्वारा या फिर राज्य सरकार के द्वारा इन विगत वर्षों में कौन कौन सी योजना या फिर लक्ष्य या फिर मिशन निकाला गया, अभियान निकाला गया, उसी से संबंधित आज बात करेंगे। जैसे बिहार सरकार के द्वारा कौन सी योजना निकाला गया, या फिर रेलवे मंत्रालय के द्वारा कौन सी योजना निकाला गया, एमपी सरकार के द्वारा, विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा जितने योजना अभियान निकाले गए हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्र सरकार के द्वारा निकाली गई योजना के बारे में। तो केंद्र सरकार के द्वारा जो योजना निकाली गई, तो सबसे पहले देखेंगे टूलिप इंटर्नशिप कार्यक्रम। टूलिप इंटर्नशिप कार्यक्रम जो था वह केंद्र सरकार के द्वारा निकाला गया है। और यह जो कार्यक्रम है वह मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा, और इसके तहत क्या करना था कि 4400 शहरी स्थानीय निकायों और 100 स्मार्ट शहरों के साथ मिल करके काम करेंगे। और यह कार्यक्रम जो था वह सरकारी योजनाओं को लागू करने में भी मदद करेगा। कौन सा? तो टूलिप इंटर्नशिप कार्यक्रम जो था वह केंद्र सरकार के द्वारा निकाला गया था और यह सरकारी योजनाओं को भी लागू करने में मदद करेगा। और उसके साथ साथ 4400 शहरी स्थानीय निकायों में और 100 स्मार्ट शहरों के साथ मिलकर के यह काम करेगा। इंजीनियरिंग स्नातक के लेकर के यह योजना को निकाला गया, टूलिप इंटर्नशिप कार्यक्रम। अगला है केंद्र सरकार के योजना ई विद्या कार्यक्रम। कौन सा योजना है? ई विद्या कार्यक्रम जो था यह केंद्र सरकार के द्वारा निकाला गया। और इसके तहत क्या करना था कि जो कोविड-19 से प्रभावित हो रहा था शिक्षा व्यवस्था, उसी के तहत इस योजना को लाया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, ई विद्या कार्यक्रम। और यह 12वीं तक के छात्रों के लिए घर पर ही पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियो जो है वह प्रोवाइड किया जाएगा ई विद्या कार्यक्रम के द्वारा। और यह केंद्र सरकार के योजना है ई विद्या कार्यक्रम। इसका नाम है फिट है तो हिट है इंडिया अभियान। और यह केंद्र सरकार के द्वारा एक अभियान निकाला गया था कि फिट है तो हिट है इंडिया अभियान इसका नाम है। और इस अभियान के तहत स्कूली बच्चों को कोविड-19 जो महामारी था उसके दौरान फिट रहने के लिए प्रेरित करना, और इसका नाम दिया गया था फिट है तो हिट है अभियान। और टॉप्स के तहत इस योजना को निकाला गया था। तो जानते हैं कि टॉप्स क्या है? तो टॉप्स जो था उसका नाम है, टॉप्स के मतलब होगा टारगेट ओलंपिक पेडियम स्कीम, और जूनियर एथलीटों के लिए ओलंपिक के काबिल बनाना इसी अभियान के तहत, फिट है तो हिट है अभियान के तहत लक्ष्य रखा गया था जूनियर ओलंपिकों को काबिल बनाने के लिए। अगला देखेंगे केंद्र सरकार का एक और योजना, इसका नाम है वृक्षारोपण अभियान। और यह जो अभियान है इस अभियान के तहत कोयला मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया था। और इसके तहत खनन क्षेत्रों में पौधे लगा करके हरित स्थान बनाने का लक्ष्य रखा गया था कि जो जहाँ पे कोयला खनन होता है उस क्षेत्र में पौधे को लगा करके हरित क्षेत्र बनाने का लक्ष्य रखा गया था। अगला योजना है पीएम स्वनिधि योजना। पीएम स्वनिधि योजना के तहत भारत सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स, सड़क के किनारे जो छोटी मोटी दुकान लगाते हैं, जो ठेला लगाते हैं, गुमटी लगाते हैं, उन दुकानदारों को 10,000 रुपया ऋण दिया जाएगा। और इसके लिए केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय ने सिडबी के साथ समझौता किया था। किसके साथ? सिडबी के साथ। कौन? केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्रालय ने सिडबी के साथ समझौता किया था। केंद्र सरकार और सिडबी के साथ समझौता हुआ था कि जो वेंडर होते हैं, जो दुकान लगाते हैं, रोड के किनारे ठेला लगाते हैं, उनको 10,000 रुपया ऋण दिया जाए। इसके लिए पीएम स्वनिधि योजना के तहत। आगे देखेंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1.70 लाख करोड़ के अधिक पैकेज की घोषणा किया गया था गरीबों को लेकर के। आगे देखेंगे गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो था वह ग्रामीण प्रवासी श्रमिकों के लिए 125 दिन की आजीविका उपलब्ध कराने के लिए इसका शुरुआत किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। इसका नाम था गरीब कल्याण रोजगार अभियान। और इस अभियान के तहत 125 दिनों की आजीविका को प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था। आगे देखेंगे अगला योजना, एक केंद्र सरकार का अगला योजना है, इसका नाम है पीएम वानी योजना। पीएम वानी योजना जो है ये भी केंद्र सरकार का योजना है। और यह पूरे देश में वाईफाई को उपलब्धता को बढ़ाने के लिए इस योजना को लाया गया था। पीएम वानी योजना को वाईफाई की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। पूरे देश में वाईफाई का संचार बढ़ाना है। आगे देखेंगे अगला योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना।
अगला योजना का नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। और यह जो योजना है यह 10 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को लॉन्च किया था। और इसका लक्ष्य है कि मत्स्य पालकों को आय दोगुना करना तथा 2024 और 25 तक मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में 70 लाख टन तक बढ़ाना है। और इसके तहत ई गोपाला एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है, जो पशुपालकों को पशु के खरीद बिक्री के लिए ई गोपाला एप्लीकेशन जो है वह पशुपालकों के लिए बनाया गया है। पशुओं को खरीद बिक्री के लिए इससे आप पशु को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ले सकते हैं, आदि सारा काम कर सकते हैं। यह डिजिटल मंच प्रदान करेगा। अगला योजना है मिशन कर्मयोगी। केंद्र सरकार का अगला योजना है मिशन कर्मयोगी। और इसके तहत सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण हेतु उसे प्रशिक्षण दिया जाएगा। और उसमें सिविल सेवकों को और अधिक रचनात्मक, क्रियात्मक, प्रगतिशील, सक्षम और बनाना है कि भविष्य के लिए उनको तैयार करना है मिशन कर्मयोगी के तहत। और यह केंद्र सरकार का योजना है। यह खास करके सिविल सेवकों के लिए बनाया गया था। मिशन कर्मयोगी जो था वह खास करके सिविल सेवकों के लिए बनाया गया योजना है। आगे देखेंगे ग्रीन एजी परियोजना। ग्रीन एजी परियोजना क्या है? तो ग्रीन एजी परियोजना के तहत केंद्र सरकार ने कृषि से होने वाले कार्बन उत्सर्जन जो है उसको कम करने के लेकर के जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता तथा अस्थायी भूमि प्रबंधन उद्देश्य को स्वीकृत करने हेतु मिजोरम में इस परियोजना की शुरुआत की। और इसे खाद्य एवं कृषि संगठन सहयोग में लागू किया जाएगा ग्रीन एजी परियोजना को। और यह परियोजना जो है वह मिजोरम में शुरू किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, ग्रीन एजी परियोजना को। अगला परियोजना देखेंगे। अगला परियोजना है केंद्र सरकार का और यह इस्पात मंत्रालय के द्वारा निकाला गया है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के द्वारा लागू किया गया योजना है। उसका नाम है मिशन पुर्योदय। इसका नाम क्या है? इसका नाम है मिशन पुर्योदय। और यह मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के द्वारा निकाला गया योजना है मिशन पुर्योदय। और इस योजना के तहत पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए एकीकृत स्टील हब की स्थापना करने का मुख्य लक्ष्य रखा गया है। कि इसके तहत मिशन पुर्योदय के तहत क्या था कि पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए एकीकृत स्टील हब का लक्ष्य रखा गया है। अगला देखेंगे अगला किसके द्वारा निकाला गया। अगला है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा, यानी ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा एक योजना निकाला गया। उसका नाम है #I कमिट अभियान। #I कमिट अभियान जो है वह भविष्य में ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा और स्थिरता के विकास के लिए लागू किया जाएगा। यह मिनिस्ट्री ऑफ पावर यानी ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा निकाला गया #I कमिट अभियान। अगला योजना है स्वामित्व योजना। और यह योजना जो है वह पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा निकाला गया स्वामित्व योजना। पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। और इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भू संपत्तियों के मालिक जो होते हैं, जो ज़मीन के मालिक होते हैं, जो भू के मालिक होते हैं, उनकी अपनी जो भू संपत्ति के स्वामित्व को दर्शाने वाली संपत्ति कार्ड का वितरण योजना के तहत किया जाएगा, जिससे वे बिना कोई विवाद अपनी संपत्ति को क्रय विक्रय कर सकते हैं। यानी भू स्वामित्व योजना के तहत क्या था कि जो ज़मीन के मालिक होते हैं उनको एक कार्ड बनाया जाएगा। और उस कार्ड के तहत क्या होगा कि वो अपनी ज़मीन को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, या फिर किसी भी तरह का कोई ज़मीन से लेकर के न विवाद होगा, न किसी तरह का कोई समस्या उत्पन्न होगा। इसी के लेकर के पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा एक योजना निकाला गया। उस योजना का नाम है स्वामित्व योजना। अगला योजना देखेंगे। अगला योजना जो है वह रेलवे मंत्रालय के द्वारा निकाला गया है। किसके द्वारा? रेलवे मंत्रालय के द्वारा योजना शुरू किया गया है। उसका नाम है मेरी सहेली पहल। इस योजना का नाम है मेरी सहेली पहल। और इसके तहत आरपीएफ महिला कर्मियों को एक टीम जो है वह मूल स्टेशन पर महिला यात्रियों से बात करेगी और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए यात्रियों से बात करेगी और उसकी समस्या को दूर करने का प्रयास करेगी। आरपीएफ जो महिला बटालियन होती हैं वो रेलवे मंत्रालय के द्वारा निकाला गया है मेरी सहेली पहल। अगला है केंद्रीय एवं महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा निकाला गया योजना। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा योजना निकाला गया, उसका नाम है यशस्विनी योजना। यशस्विनी योजना के तहत क्या है कि महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूह जो होता है
उसकी व्यवस्था किया गया है। उसमें 50,000 रुपया जो है वह ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध किया जाएगा महिलाओं को लेकर के स्वयं सहायता समूह के तहत। और इस योजना के नाम है यशस्विनी योजना। और यह जो योजना है वह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा निकाला गया है। अगला है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो योजना निकाला गया है उसका नाम है कपिला अभियान। क्या नाम है? उसका नाम है कपिला अभियान। और कपिला अभियान के तहत क्या किया जाएगा कि भारत सरकार जो है वो आविष्कार के महत्व के बारे में क्या होगा कि छात्रों को जागरूक करेगी कपिला अभियान के तहत। और यह जो अभियान है वह मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा निकाला गया यानी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा निकाला गया है। अगला है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। इसको हम लोग MSME बोल सकते हैं यानी मिनिस्ट्री ऑफ MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ MSME के द्वारा यह योजना निकाला गया है। उसका नाम है अपायरी ऑन व्हील्स। इस योजना का नाम क्या है? अपायरी ऑन व्हील्स। इस योजना के तहत क्या है MSME मंत्रालय के द्वारा जो योजना निकाला गया है उसके अंतर्गत क्या होता है कि मधुमक्खियों के रख रखाव और उसकी लागत को कम करने के लिए यह योजना शुरू किया गया है। अपायरी ऑन व्हील्स योजना जो है वह मधुमक्खियों को रख रखाव और उसकी लागत को कम करने के लिए इस योजना की शुरुआत किया गया है। और इसके तहत क्या होगा कि एक जगह से दूसरे जगह मधुमक्खियों को जो 20 बक्से होते हैं वह ले आ सकते हैं। आगे है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा यानी गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा एक योजना निकाला गया है। उसका नाम है नशा मुक्त वार्षिक कार्य। यह योजना या फिर अभियान है नशा मुक्त वार्षिक कार्य। इसके तहत क्या है कि 272 सबसे प्रभावित जिलों में इसकी शुरुआत किया गया है। नशीली दवाओं के रोकथाम के प्रयोग किया जाएगा इस अभियान के तहत, नशा मुक्त अभियान के तहत। अगला योजना है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा निकाला गया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो योजना निकाली गई है उसका नाम है आयुष्मान सहकार योजना। क्या नाम है? आयुष्मान सहकार योजना। और इस योजना का लक्ष्य उद्देश्य क्या है उसको देखेंगे। आयुष्मान सहकार योजना का लक्ष्य है कि सहकारी समितियों के सहायता के लिए इस योजना की शुरुआत किया गया है। किसके लिए? सहकारी समिति की सहायता के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। और इसके तहत क्या होगा कि सहकारी समितियों को स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर क्रियान्वयन हेतु 10,000 करोड़ का ऋण दिया जाएगा। किसको? 10,000 करोड़ का ऋण दिया जाएगा सहकारी समितियों को। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुविधा के लिए 10,000 करोड़ रुपए का ऋण दिया जाएगा। अगला देखेंगे, अगला है किसान वही मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा जो योजना निकाली गई है। अगला योजना क्या है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। और यह मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा निकाला गया है। जैविक उर्वरकों का अधिक प्रयोग तथा रासायनिक उर्वरकों को कम इस्तेमाल के लिए जागरूक अभियान है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2020। और यह मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा निकाला गया। अगला योजना है सहकार मित्र योजना। क्या है? सहकार मित्र योजना। और यह भी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा ही निकाला गया है। और इसके तहत क्या है कि यह योजना जो है युवा पेशेवरों की उद्यमशीलता विकसित करने के लिए अवसर प्रदान करेगी। और इसके तहत उन्हें इंटर्नशिप या फिर ट्रेनिंग दिया जाएगा और साथ ही साथ पैसा भी दिया जाएगा सहकार मित्र योजना के तहत। अगला संस्कृति मंत्रालय के द्वारा एक योजना निकाली गई है, उसका नाम है संकल्प पर्व। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल के द्वारा जो योजना निकाला गया है उसका नाम है संकल्प पर्व। और संकल्प पर्व के तहत क्या है कि 29 जून 12 जुलाई 2020 तक लोगों से 5 पेड़ लगाने की सिफारिश की गई, जिसे संकल्प पर्व के रूप में मनाने का फैसला किया गया। और वो जो 5 गो पेड़ है उसका नाम है बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल। ये पेड़ देश में हर्बल विकसित करने के लिए साबित हो सकता है। और यह संस्कृति मंत्रालय के द्वारा संकल्प पर्व के तहत 5 पेड़ लगाने के लिए फैसला किया गया था। यह भी केंद्र सरकार का योजना है। इस योजना का नाम है PM केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना। इस योजना का नाम क्या है? यह केंद्र सरकार का योजना है, इसका नाम है PM केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना।
और इस योजना के तहत कोविड-19 के कारण अपने माता पिता के खो चुके जो बच्चे थे उनके लिए पीएम केयर से 10 लाख रुपया दिया जाएगा। पीएम केयरफुल चिल्ड्रन योजना के तहत पीएम केयर्स फंड जो था उससे 10 लाख रुपया दिया जाएगा उनको जो कोविड-19 के कारण अपने माता पिता के खो चुके बच्चों को 10 लाख रुपया प्रदान किया जाएगा पीएम केयर्स फंड के तहत। आगे देखेंगे केंद्र सरकार का अगला योजना, इसका नाम है E100 परियोजना, E100 परियोजना। क्या है E100 परियोजना? कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पर्यावरण दिवस के अवसर पर पुणे में 100 परियोजना की शुरुआत किया गया, 100 परियोजना की शुरुआत किया गया। और इस योजना का उद्देश्य यही है कि भारत में इथेनॉल उत्पादन तथा वितरण के लिए नेटवर्क स्थापित करेगा। भारत में इथेनॉल उत्पादन और वितरण के लिए नेटवर्क स्थापित करना था E100 परियोजना के तहत। आगे देखेंगे केंद्र सरकार का अगला योजना है वैक्सीन पहल। केंद्र सरकार का अगला योजना का नाम क्या है? वैक्सीन पहल है। और यह जो है वैक्सीन पहल के द्वारा पड़ोसी देशों को कोविड-19 टीका प्रदान करने की पहल है, जिसकी शुरुआत 20 जनवरी को हुआ था। और सबसे पहले श्रीलंका को 5 लाख टीका जो है, फिर उसके बाद बहरीन को दिया गया। वैक्सीन पहल के तहत 20 फरवरी को यह शुरुआत किया गया 2000 कोविड-19 टीका प्रदान करने के लिए। 5 लाख टीका जो है सबसे पहले श्रीलंका को मिला, फिर उसके बाद बहरीन को मिला। आगे देखेंगे ग्राम उजाला योजना। ग्राम उजाला योजना के तहत क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते एलईडी बल्ब जो है वह बांटने के लिए इस योजना की शुरुआत किया गया है। ग्राम उजाला योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते भाव पर एलईडी बल्ब बांटने की शुरुआत किया गया और यह केंद्र सरकार की योजना है। अगला योजना बात करते हैं, अगला योजना भी केंद्र सरकार का योजना है। अगला योजना जो है वह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा निकाली गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसका नाम है वन स्टॉप सेंटर। वन स्टॉप सेंटर जो है वह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा निकाली गई योजना है। और वन स्टॉप सेंटर में किसी भी हिंसा से प्रभावित महिलाओं को यहाँ पर सहायता दिया जाएगा। और अभी भारत में 300 सेंटर एवं 9 देशों के दूतावासों में सेंटर खोला जाएगा और महिलाओं के लिए खास करके यह काम किया जाएगा। आगे देखेंगे बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR के तहत नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के तहत क्या है कि एक संवेदना पहल निकाला गया है। NCPCR के तहत संवेदना पहल निकाला गया है। संवेदना पहल जो है वो कोविड-19 महामारी के दौरान बच्चों को मानसिक तनाव से दूर रखने के लिए संवेदना नाम से टोल फ्री नंबर दिया गया है। और आप इससे कोविड-19 से संबंधित जो है सारे जानकारी ले सकते हैं संवेदना पहल के तहत। और ये टोल फ्री नंबर है संवेदना। मानसिक तनाव को दूर करने के लिए यहाँ पे एक टोल फ्री नंबर दिया गया, उस पर बात करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं कोविड-19 से संबंधित। आगे देखेंगे सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा यानी गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा एक योजना निकाली गई है। उसका नाम है वृद्धजन पोषण मिशन। वृद्धजन पोषण मिशन जो है इसके तहत वृद्धजनों को पोषण उपलब्धता कराना है। जो वृद्ध आश्रम में नहीं रहते उनके लिए ये योजना निकाली गई है। वृद्धजन पोषण मिशन जो है जो वृद्ध आश्रम में नहीं रहते हैं बुजुर्ग उनके लिए यह निकाला गया है। और इस मिशन जो है इसके तहत वृद्धजनों को लाभ मिलेगा। जो कुपोषण के शिकार है उनको खास करके ज़्यादा लाभ मिलेगा इस योजना के तहत यानी वृद्धजन पोषण मिशन के तहत। और यह जो मिशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा निकाला गया है। अगला योजना के नाम है सेग प्रोजेक्ट। सेग प्रोजेक्ट, सेग SAGE। सेग प्रोजेक्ट क्या है उसके बारे में जानते हैं। सेग प्रोजेक्ट जो है वह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा निकाला गया है। इसके तहत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय थावरचंद गहलोत के द्वारा सेग प्रोजेक्ट की शुरुआत किया गया था। और इसके तहत क्या था कि इसका एक ही उद्देश्य था कि बुजुर्गों को देखभाल हेतु उत्पादन और सेवा देना। सेग के फुल फॉर्म क्या होता है उसको देखते हैं। सेग के मतलब होता है सीनियर केयर एगेन ग्रोथ इंजन। आगे है अनामय पहल। अनामय पहल जो है ये भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड गवर्नमेंट के द्वारा निकाला गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा निकाला गया है। उसका नाम है
अनामय पहल। अनामय के द्वारा आदिवासियों को स्वास्थ्य और पोषण को सुधार लाने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अनामय पहल के द्वारा इसको लाया गया था। तो यदि आप हमारे चैनल पर एजुकेशनल वीडियो चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप फेसबुक और इंस्टा को भी फॉलो करके एजुकेशनल कंटेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं राज्य सरकार के द्वारा जितनी योजना निकाली गई है उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को, कि राज्य सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजना निकाली गई, कौन से राज्य के द्वारा कौन सी योजना निकाली गई है, उससे संबंधित अब देखेंगे। हम लोग इससे पीछे पढ़ चुके हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के तहत अन्य मंत्रालय के द्वारा कौन कौन सी योजना निकाले गए हैं उसको हम लोग पढ़ गए। अब देखेंगे कि राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न राज्यों के द्वारा, तो उसमें सबसे पहले जो है वह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, यानी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा तो महाराष्ट्र राज्य के द्वारा एक योजना निकाली गई है, उसका नाम है नो मास्क नो राइड अभियान। नो मास्क नो राइड अभियान जो है वह किसी को भी बिना मास्क पहने सार्वजनिक परिवहन पर चढ़ने या फिर बिना मास्क में कहीं ड्राइव करने की अनुमति नहीं होगी। और यह जो निकाला गया था वह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा निकाला गया था। अगला है माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभियान, और यह राज्य में कोविड-19 के लक्षणों के जांच हेतु घर घर जाकर के सर्वेक्षण करेगा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, और यह अभियान चलाया गया था महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। आगे देखेंगे अगला अभियान के बारे में। महाराष्ट्र सरकार के अगला अभियान क्या है? प्रोजेक्ट चूल्हा। महाराष्ट्र सरकार के अगला अभियान था प्रोजेक्ट चूल्हा, और प्रोजेक्ट चूल्हा के तहत क्या था कि घरेलू उपयोग के लिए स्वच्छ ईंधन प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट चूल्हा चलाया गया था महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। फिर प्रोजेक्ट प्लेंटिना जो था, ये प्रोजेक्ट प्लेंटिना के द्वारा महाराष्ट्र सरकार कोविड-19 के लिए सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत करेगी, जिससे प्रोजेक्ट प्लेंटिना नाम दिया गया, क्योंकि यह परीक्षण जो है वह भारत में शुरू करने वाला पहला राज्य बना था महाराष्ट्र, इसलिए उसको प्रोजेक्ट प्लेंटिना नाम दिया गया महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। प्रोजेक्ट प्लेंटिना नाम रखने के पीछे कारण था कि कोविड-19 का जो प्लाज्मा थेरेपी का परीक्षण होता था उससे संबंधित महाराष्ट्र सरकार जो था वह पहला राज्य था जो ऐसा काम कर रहा था, मतलब परीक्षण करने वाला पहला राज्य बना था। अगला है महाराष्ट्र का अगला योजना है, उसका नाम था शिव भोजन थाली योजना। शिव भोजन थाली योजना, शिव भोजन थाली में क्या था कि इस थाली योजना के अंतर्गत गरीबों और निर्धन को 10 रुपया में क्या था कि भर पेट खाना देने का लक्ष्य रखा गया था महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। शिव भोजन थाली योजना के तहत गरीबों और निर्धनों को 10 रुपया में भरपेट खाना मिल रहा था शिव भोजन थाली योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र में। आगे है कि मिशन जीरो, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा एक और योजना निकाली गई है, उसका नाम है मिशन जीरो। मिशन जीरो जो है वह महाराष्ट्र के मुंबई में मिशन जीरो की शुरुआत किया गया। इसके तहत मेडिकल टीम लोगों को घर घर जा कर के कोविड-19 के लिए जांच करेगी और स्क्रीनिंग करेगी और लोगों को जागरूक करेगी। मिशन जीरो के तहत महाराष्ट्र सरकार के द्वारा यह योजना निकाली गई थी, मिशन जीरो। अगला है महाराष्ट्र सरकार का एक और योजना जिसका नाम है मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना। मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना क्या था कि मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना के तहत महाराष्ट्र में इसके तहत ऑक्सीजन उत्पादन उद्योगों को प्रोत्साहन देना मुख्य लक्ष्य रखा गया था। अगला योजना है जेल पर्यटन पहल। महाराष्ट्र सरकार का एक और योजना है, उसका नाम है जेल पर्यटक पहल। जेल पर्यटन पहल जो था पुणे की यरवदा जेल में इससे पहल की शुरुआत की गई थी और इसके तहत छात्रों को इतिहास की घटनाओं के बारे में जानने का अवसर मिलेगा जेल पर्यटन पहल के अंतर्गत, और यह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा निकाला गया था। यदि आप और PDF नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं हमारे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ एजुकेशनल PDF डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया गया है इससे संबंधित। आगे हम लोग देखेंगे अगला योजना जो है वो उड़ीसा सरकार के द्वारा निकाली गई। किसके द्वारा? उड़ीसा मंत्रालय के द्वारा, उड़ीसा राज्य के द्वारा निकाली गई है और इस योजना का नाम है सुजल योजना। उड़ीसा सरकार के द्वारा जो योजना निकाली गई है उसका नाम है सुजल योजना। सुजल योजना जो है वह मार्च 2022 में सभी शहरों में 24 घंटा पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सुजल ड्रिंक्स फॉर टैप मिशन की शुरुआत किया गया था उड़ीसा सरकार के द्वारा। और उड़ीसा सरकार का एक और योजना है उसका नाम है बलराम योजना।
उड़ीसा सरकार का अगला योजना का नाम है बलराम योजना। और बलराम योजना के तहत क्या किया गया था कि 7 लाख भूमिहीन किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु ऋण दिया गया था बलराम योजना के तहत। आगे है उड़ीसा सरकार का गरिमा योजना। ये भी उड़ीसा सरकार की योजना है, गरिमा योजना। सुजल योजना, बलराम योजना, गरिमा योजना उड़ीसा सरकार की योजना है। और यह योजना जो था गरिमा योजना, इसमें स्वच्छ कर्मियों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने का मुख्य लक्ष्य रखा गया था गरिमा योजना के तहत। और यह उड़ीसा सरकार के द्वारा निकाला गया था। और मुख्य उद्देश्य है कि आजीविका हस्तक्षेप योजना किसानों, प्रवासी मजदूरों तथा कोरोना प्रभावित जो लोग थे उनको आजीविका में मदद करने के लिए उड़ीसा सरकार जो था जून 2020 तक मार्च 2021 तक 17,000 करोड़ रुपया खर्च करने की घोषणा किया था इस योजना के तहत उड़ीसा सरकार। आगे देखेंगे मो प्रतिभा प्रतियोगिता। उड़ीसा सरकार का अगला योजना है, उसका नाम है मो प्रतिभा प्रतियोगिता। और इस प्रतियोगिता के अंतर्गत यानी इस योजना के अंतर्गत प्रतियोगिता के द्वारा बच्चों को ऑनलाइन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। मो प्रतिभा प्रतियोगिता कार्यक्रम, ऑनलाइन प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया था उड़ीसा सरकार के द्वारा। उड़ीसा सरकार का एक और योजना है, उसका नाम है गोप बंधु संपदिका स्वास्थ्य बीमा योजना। गोप बंधु संपदिका स्वास्थ्य बीमा योजना क्या था कि इस योजना के तहत प्रत्येक पत्रकार को 2 लाख रुपया स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा उड़ीसा सरकार के द्वारा। यह योजना जो था वह पत्रकारों से संबंधित था कि जितने पत्रकार थे उड़ीसा के उनको 2 लाख रुपया स्वास्थ्य बीमा जो है कवर किया जाएगा गोप बंधु संपदिका स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत। और यह उड़ीसा सरकार का योजना है। अगला योजना है बिंदु सागर सफाई योजना। बिंदु सागर सफाई योजना जो था वह योजना भुवनेश्वर में स्थित बिंदु सागर झील को साफ करने से संबंधित योजना था। जो भुवनेश्वर में एक बिंदु सागर झील है उसको साफ सफाई के लेकर के एक योजना निकाला गया था, उसका नाम था बिंदु सागर सफाई योजना। और यह जो योजना था उड़ीसा सरकार के द्वारा निकाला गया था। आगे देखेंगे हरियाणा सरकार का योजना, उसका नाम है रीडिंग मिशन। हरियाणा सरकार का योजना जो है उसका नाम है रीडिंग मिशन। और हरियाणा सरकार के द्वारा राज्य के युवा छात्रों के बीच पढ़ाई को लेकर के यह मिशन शुरू किया गया था ताकि बच्चों में इसको लेकर के जागरूकता फैले। युवा रीडिंग मिशन हरियाणा सरकार के द्वारा निकाला गया था, रीडिंग मिशन। अगला है हरियाणा सरकार का परिवार समृद्धि योजना। अगला योजना जो है ये भी हरियाणा सरकार के द्वारा निकाला गया था, इसका नाम है परिवार समृद्धि योजना। और इसके तहत क्या था कि जिन परिवारों के वार्षिक आय 1.8 लाख से कम थी उनको 6,000 रुपया वार्षिक लाभ हरियाणा सरकार के द्वारा दिया जाने का लक्ष्य रखा गया था कि जिनका वार्षिक आय 1.8 लाख से कम है उसको 6,000 रुपया जो है आर्थिक मदद दिया जाएगा हरियाणा सरकार के द्वारा। अगला है हरियाणा सरकार की योजना लैब ऑन व्हील्स। राज्यों में पानी की गुणवत्ता के जांच के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा यह योजना निकाला गया था, लैब ऑन व्हील्स योजना। इस योजना के तहत क्या था कि एक मोबाइल प्रयोगशाला बनाया गया और जिसके तहत जल में जो क्षारीय नाइट्रोजन, आयरन और क्लोरीन के परीक्षण करने के लिए यह लाभ पहुंचाया जाएगा। और इसमें पता चलेगा कि पानी में क्या है। और पानियों के जांच के लिए लैब एंड व्हील्स योजना निकाला गया था हरियाणा सरकार के द्वारा। इसमें इसके तहत जल में क्षारीय नाइट्रोजन, आयरन और क्लोरीन के परीक्षण के लिए बनाया गया था। अगला हरियाणा सरकार का एक और योजना जल ही जीवन है योजना। और यह योजना जो है हरियाणा सरकार के द्वारा निकाला गया था, जल ही जीवन है योजना। और इस योजना के तहत भूमि जल स्तर गिरने से रोकना है ताकि लोगों में और परेशानियों का सामना न करना पड़े। यह हरियाणा सरकार के द्वारा निकाला गया था, जल ही जीवन है योजना। अगला योजना देखेंगे संजीवनी परियोजना। संजीवनी परियोजना भी हरियाणा सरकार के द्वारा निकाला गया है। और इस योजना के तहत कोविड-19 के मरीजों को घर घर जाकर के इलाज की सुविधा सुनिश्चित करेगा। और यह योजना जो है वो हरियाणा सरकार के द्वारा निकाला गया था, संजीवनी परियोजना। अगला योजना है हरियाणा सरकार का प्राण वायु देवता परियोजना। प्राण वायु देवता पेंशन परियोजना। प्राण वायु देवता पेंशन परियोजना जो है इस योजना के तहत
75 साल से ऊपर जितना पुराना वृक्ष था, जो जिसका मतलब 75 वर्ष हो गया था, उससे पुराना जो वृक्ष था उसको प्रत्येक पंचायत को 2500 रुपया जो है प्रदान किया जाता है जी, प्रदान किया जाना था हरियाणा सरकार के द्वारा। हरियाणा सरकार ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना के तहत यह घोषणा किया कि जितने 75 साल से पुराने वृक्ष हैं उनको 2500 रुपया दिया जाएगा उनके पंचायतों को देख रेख करने के लिए। हरियाणा में हरियाणा सरकार के द्वारा यह योजना शुरू किया गया था। अगला योजना है पर्वत धारा योजना। पर्वत धारा योजना जो है वह हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा निकाला गया। किसके द्वारा? हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा एक योजना निकाला गया है, उसका नाम है पर्वत धारा योजना। और इस योजना के तहत भूजल स्तर में वृद्धि के लिए 110 छोटे छोटे तालाब और 600 चेक डैम और 12,000 कंटेनर डैम का निर्माण करेगी हिमाचल प्रदेश सरकार। आगे देखेंगे हिमाचल प्रदेश सरकार का एक और योजना है, उसका नाम है आयुष घर द्वार कार्यक्रम। क्या नाम है? आयुष घर द्वार कार्यक्रम जो है वह हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा निकाला गया योजना है, आयुष घर द्वार कार्यक्रम। और इसके तहत होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड मरीजों को क्या करना था कि सोशल मीडिया के जरिए घर पर ही स्वस्थ रहने के लिए योग अभ्यास कराया जाना था। आयुष घर द्वार। अगला योजना है केरल सरकार का योजना और इसका नाम है नमथ बसई कार्यक्रम। क्या नाम है? नमथ बसई कार्यक्रम जो नाम था वह केरल सरकार के द्वारा निकाला गया योजना है। और इसमें क्या करना था कि आदिवासी बच्चों को घर पर ही ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम प्रदान करना था। केरल सरकार के द्वारा यह लक्ष्य रखा गया था। केरल सरकार का अगला योजना है आई एम ऑल्सो डिजिटल। आई एम ऑल्सो डिजिटल जो था डिजिटल तकनीक के बारे में समाज को शिक्षित करने के लिए यह योजना निकाला गया था केरल सरकार के द्वारा। अगला योजना देखेंगे, उसका नाम है वन स्कूल वन आईएएस। वन स्कूल वन आईएएस जो था यह केरल सरकार के द्वारा निकाला गया योजना था। इसका नाम था वन स्कूल वन आईएएस। इस योजना के तहत जितने आईएएस आईपीएस थे जो सेवानिवृत्त हो गए थे उनके द्वारा एक संस्थान चलाया जाएगा और उसमें वैसे छात्रों को पढ़ने का मौका मिलेगा जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और इनको निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाएगा वन स्कूल वन आईएएस योजना के तहत। वन स्कूल वन आईएएस योजना के तहत क्या है कि वैसे छात्रों को जो पिछड़े हैं, गरीब हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनको निःशुल्क कोचिंग दिया जाएगा, पढ़ाया जाएगा आईएएस आईपीएस के तहत। वैसे आईएएस आईपीएस जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जो रिटायर हो गए हैं, उनके तहत यह लक्ष्य रखा गया था केरल सरकार के द्वारा। अगला है केरल सरकार का एक और योजना, इसका नाम है नॉलेज इकोनॉमी मिशन। नॉलेज इकोनॉमी मिशन जो था ये भी केरल सरकार का योजना है और इस योजना के तहत शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया था केरल सरकार के द्वारा। केरल का एक और योजना है, इसका नाम है स्मार्ट किचन योजना। स्मार्ट किचन योजना जो है वह इस योजना के तहत महिलाओं को घरेलू श्रम के काम के बोझ को कम करने के लिए रसोई घर के नवीकरण हेतु ऋण उपलब्ध कराने के लिए स्मार्ट किचन नाम से योजना शुरू किया गया है। अगला योजना देखेंगे, इस योजना का नाम है और यह असम के द्वारा शुरू किया गया मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना। असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना। इस योजना के तहत कोविड-19 के कारण अपने माता पिता के खो चुके बच्चों को 3500 रुपया हर एक महीना देने के लिए आर्थिक सहायता जो है वह असम सरकार लक्ष्य रखा था कि वैसे बच्चों को जिनके माता पिता कोरोना के कारण ख़त्म हो गए हैं, मर गए हैं, उनको हम 3500 रुपया देंगे, आर्थिक सहायता देंगे। यह असम सरकार का लक्ष्य रखा गया। अगला योजना देखेंगे, सिक्किम सरकार की योजना एक निकाला था, बहुत फेमस योजना था, एक परिवार एक नौकरी। यानी कि सिक्किम सरकार के द्वारा यह योजना निकाला गया कि सिक्किम में हर एक घर से एक परिवार को एक सरकारी नौकरी मिलेगी। सिक्किम सरकार के द्वारा यह योजना निकाली गई थी। फिर आगे हम लोग बात करते हैं दिल्ली सरकार की योजना के बारे में। उसका नाम है ऑपरेशन शील्ड। ऑपरेशन शील्ड जो था वह दिल्ली सरकार के द्वारा निकाला गया था। कोविड-19 से अधिक प्रभावित जो इलाका था उसको पूरी तरह से सील करने के लिए यह योजना का नाम भी रखा गया था ऑपरेशन शील्ड, दिल्ली सरकार के द्वारा।
दिल्ली वैसे क्षेत्रों को जो कोविड-19 से प्रभावित इलाके थे उनको पूरी तरह से सील करने के लिए इस योजना को नाम रखा गया था ऑपरेशन सील्ड, और यह दिल्ली सरकार के द्वारा निकाली गई थी। दिल्ली सरकार का एक और योजना है, उसका नाम है पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ। योजना का नाम क्या है? पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ। और इस योजना के तहत 17 दिनों में यानी 10 जुलाई से लेकर के 26 जुलाई तक 31 लाख पौधे लगाए जाएं ताकि दिल्ली को वायु प्रदूषण से बचाया जाए और हरित आवरण क्षेत्र का विस्तार किया जाए। दिल्ली सरकार के द्वारा यह लक्ष्य रखा गया कि 17 दिन में 31 लाख पौधे लगाए गए थे हरित आवरण को बचाने के लिए। और पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ जो था, इस अभियान का नाम दिया गया था दिल्ली सरकार के द्वारा। अगला योजना की बात करते हैं। दिल्ली सरकार का एक और महत्वपूर्ण योजना था, उसका नाम था युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। प्रदूषण के लेकर के दिल्ली सरकार बहुत सजग है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण योजना निकालते आ रहा है या फिर और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम या फिर अभियान करता है प्रदूषण से लेकर के दिल्ली सरकार। तो उससे संबंधित एक और अभियान निकाला था दिल्ली सरकार ने, उसका नाम था युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान। इस अभियान के तहत दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए 13 सर्वाधिक प्रदूषित हॉट स्पॉट को चुना गया था तथा सबके लिए अलग अलग योजना बनाई गई थी। क्या किया गया था कि 13 सर्वाधिक प्रदूषित जो हॉट स्पॉट जगह था उसको चुना गया था और उसके लिए योजना बनाया गया था। सभी के लिए अलग अलग योजना बनाया गया था कि इसके लिए क्या किया जाना चाहिए। आगे चैंपियन अभियान क्या है? यह भी दिल्ली सरकार के द्वारा निकाला गया था चैंपियन अभियान। चैंपियन अभियान जो था, इसके तहत डेंगू से लड़ने के लिए लोगों को जागरूक करना, चैंपियन बनाना था। चैंपियन अभियान के तहत दिल्ली सरकार का योजना है चैंपियन अभियान। डेंगू से लड़ने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए, चैंपियन बनाने के लिए। दिल्ली सरकार का एक और योजना है, उसका नाम है जहां वोट वहां वैक्सीनेशन योजना। जहां वोट वहां वैक्सीनेशन योजना, और यह दिल्ली सरकार के द्वारा निकाली गई थी। इसका काम क्या है? जहां वोट वहां वैक्सीनेशन के मतलब क्या होता है? जहां वोट वहां वैक्सीनेशन के मतलब यही होता है कि जो 45 साल से अधिक उम्र के जो व्यक्ति हैं, जिनका उम्र 45 साल से ज़्यादा हो चुका है, उनको क्या करना था कि नज़दीक बूथ जहां उन्होंने वोट दिया था, नज़दीक बूथ जो है जहां उन्होंने वोट दिया था वहां पे जा कर के वैक्सीनेशन की सुविधा ले सकते हैं। वहां पे जा कर के कोरोना से संबंधित वैक्सीन ले सकते हैं। और जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान, इसका नाम भी रखा गया था। अगला है दिल्ली सरकार का एक और योजना, उसका नाम है स्विच दिल्ली योजना। क्या नाम है? स्विच दिल्ली योजना। दिल्ली सरकार का एक और योजना है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया था दिल्ली सरकार के द्वारा, कि दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए स्विच दिल्ली अभियान के तहत एक योजना निकाला गया था कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाए। उससे खास करके दिल्ली सरकार ने इसको शुरू किया गया, स्विच दिल्ली योजना। तो एक बार फिर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे YouTube को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। और इसके साथ ही आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो वहाँ करेंट अफेयर से संबंधित और बहुत सारे वीडियो बनाया जा चुका है, फोल्डर में डाला गया है। करेंट अफेयर का फोल्डर में वहाँ पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप वहाँ से जा कर के PDF डाउनलोड कर सकते हैं। फेसबुक इंस्टा को फॉलो करें, वहाँ पे भी आपको PDF मिल जाएंगे और बहुत सारे एजुकेशनल मटेरियल जो है, एजुकेशनल कंटेंट जो है वहाँ से आपको मिलेंगे। तो करेंट अफेयर के शानदार और महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ बहुत सारे ऐसे वीडियो मिलेंगे जो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए खास से जाकर के। अगला योजना देखेंगे, इसका नाम है मध्य प्रदेश शासन। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक योजना निकाली गई है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजना निकाली गई है उसको देखेंगे। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो योजना निकाली गई है उसका नाम है अंकुर योजना। मध्य प्रदेश सरकार का नाम है अंकुर योजना और यह योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया, जिसमें नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए प्राणवायु पुरस्कार से प्रदान किया जाएगा। क्या था कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक योजना निकाला गया था, उसका नाम था अंकुर योजना। और नागरिकों को मानसून के दौरान जो पेड़ लगाएंगे उनको क्या था कि पुरस्कार दिया जाएगा। उस पुरस्कार का नाम था प्राण आयु पुरस्कार। आगे है लॉन्च पैड योजना।
लॉन्च पैड योजना एमपी सरकार के द्वारा निकाली गई थी। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक और योजना निकाली गई थी, उसका नाम था लॉन्च पैड योजना। और इस योजना के तहत 18 साल से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक मंच प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था लॉन्च पैड योजना के तहत। अगला है मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना। और इस योजना के तहत जो बच्चे अनाथ हो गए थे उनको 5,000 रुपया प्रति माह आर्थिक सहायता देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने लक्ष्य रखा था कि जिनके बच्चे कोविड-19 के कारण अनाथ हो गए हैं, जिनके माता पिता नहीं रहे, गुजर गए हैं, उनको 5,000 रुपया मध्य प्रदेश सरकार देगी इस योजना के तहत। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री कोविड-19 सेवा योजना। मध्य प्रदेश सरकार का और योजना है उसको देखेंगे। जैसे में एक और योजना है उसका नाम है जन सुनवाई योजना। मध्य प्रदेश सरकार का जन सुनवाई योजना के तहत क्या था कि राज्य में जो लोग अपनी समस्या के शिकायत जो थे वो सीधे ऑनलाइन माध्यम से मुख्यमंत्री से साझा कर सकते थे जन सुनवाई योजना के तहत। अगला योजना है मिशन हौसला और यह उत्तराखंड सरकार के द्वारा निकाला गया है। किसके द्वारा? उत्तराखंड सरकार के द्वारा योजना निकाली गई है, उसका नाम है मिशन हौसला। और यह अभियान जो है उत्तराखंड पुलिस के द्वारा शुरू किया गया था। और इस योजना का उद्देश्य था कि कोविड-19 के रोगियों को ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और प्लाज्मा प्राप्त करने में मदद करना और संक्रमण में कालाबाजारी को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने एक योजना निकाली थी, उसका नाम था मिशन हौसला। आगे देखेंगे वत्सल योजना। ये भी उत्तराखंड सरकार के द्वारा निकाला गया था वत्सल योजना भी। वत्सल योजना के तहत क्या था कि इस योजना के तहत क्या था कि कोविड-19 के कारण अपने माता पिता के खो चुके बच्चे जो थे उनको 21 वर्ष के उम्र तक पोषण, शिक्षा, रोजगार आदि जो है वो उत्तराखंड सरकार इसकी शिक्षा की व्यवस्था करेगी। वत्सल योजना के तहत उत्तराखंड सरकार ये सब व्यवस्था करेगी। जिनके माता पिता कोरोना के चलते नहीं रहे उनके बच्चों को 21 वर्ष की उम्र तक। अगला योजना है आंध्र प्रदेश के द्वारा निकाला गया था साल्ट कार्यक्रम। और यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा निकाला गया साल्ट कार्यक्रम। इसके अंतर्गत क्या था? सपोर्टिंग आंध्रा लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। साल्ट के फुल फॉर्म यही होता है कि सपोर्टिंग आंध्रा लर्निंग फुल फॉर्म सपोर्टिंग आंध्रा लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। और यह आंध्र प्रदेश के द्वारा निकाला गया योजना था। और साल्ट के मतलब क्या होता है कि इसके तहत क्या था कि फाउंडेशन स्कूल को मजबूत करना और शिक्षकों को प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान करने के लिए यह योजना निकाला गया था आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला योजना देखेंगे मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। और यह राजस्थान सरकार के द्वारा निकाली गई है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग SC/ST के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था राजस्थान सरकार के द्वारा। और मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग संस्थान योजना के तहत इसको पूरा करना लक्ष्य रखा गया था राजस्थान सरकार को। आगे है कि मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना क्या था कि किसानों के बिजली बिल में अनुदान के रूप में प्रति माह जो था वह 1,000 रुपया प्रदान करने के लिए लक्ष्य रखा गया था राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत। अगला योजना देखेंगे घर घर औषधि योजना। घर घर औषधि योजना भी राजस्थान सरकार के द्वारा निकाला गया है। राज्य के सभी परिवारों को 4 औषधियों की जड़ी बूटियों जो था जिसका नाम था तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय, कालमेघ के पौधे जो थे वह उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था घर घर औषधि योजना के तहत राजस्थान सरकार के द्वारा। अगला योजना देखेंगे तेलंगाना सरकार के द्वारा निकाली गई है, उसका नाम है आकाश में दवा परियोजना। तेलंगाना सरकार के द्वारा जो योजना निकाली गई है उसका नाम क्या है? उसका नाम है आकाश में दवा परियोजना। और यह जो योजना है इसके तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ड्रोन के माध्यम से दवा उपलब्ध कराने के लिए योजना शुरुआत किया गया है। झारखंड सरकार के द्वारा एक योजना निकाला गया था, उसका नाम था किसान फसल राहत योजना। और इस योजना के तहत जो प्राकृतिक आपदा के शिकार हुए थे किसान, उनको लेकर के झारखंड सरकार योजना निकाली थी।
था कि जो आपदा के कारण फसल का नुकसान होने हुआ था, वह बीमा कंपनी के द्वारा पंजीकृत किसानों को नुकसान की राशि जो है वह पूरा प्रदान किया जाएगा। झारखंड सरकार के द्वारा यह योजना निकाला गया था, उसके तहत। आगे है पंजाब सरकार का एक योजना, उसका नाम है हर घर पानी हर घर सफाई मिशन, और यह पंजाब सरकार के द्वारा निकाला गया था, हर घर पानी हर घर सफाई मिशन। और इस मिशन के अंतर्गत 2022 तक सभी ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जल की आपूर्ति करना पंजाब सरकार का लक्ष्य रखा गया था। अगला योजना है कश्मीर के द्वारा निकाला गया था, इसका नाम था सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना। सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना क्या था? सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना के तहत क्या था कि महिलाओं को शिक्षा को प्रोत्साहन देना। इसके तहत 18 साल से लेकर के 35 साल के बीच लड़कियों को व्यवसाय करने के लिए 5 लाख रुपया के वित्तीय सहायता प्रदान करना जम्मू कश्मीर सरकार का लक्ष्य रखा गया था सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना के तहत। अगला योजना देखेंगे यंग टैब योजना, और यह लद्दाख सरकार के द्वारा निकाला गया था। लद्दाख सरकार या फिर लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर के द्वारा शुरू किया गया था यंग टैब योजना। और इस योजना के तहत छठा क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक के छात्रों को 12,300 छात्रों को टैबलेट वितरित करने का लक्ष्य रखा गया था। किसके द्वारा? RK माथुर के द्वारा, जो लद्दाख जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। आगे बात करते हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा एक योजना निकाला गया था, और वह योजना जो था वह आजीविका मिशन के तहत जेंडर संबंधी समस्याओं को समाधान के लिए निकाला गया था। कि इस योजना के तहत यानी इस कार्यक्रम के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया था ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। अगला योजना है परिवार स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय के द्वारा एक योजना निकाला गया, उसका नाम था आहार क्रांति मिशन। और इस मिशन के अंतर्गत लोगों को पोषण संतुलित आहार को जरूरत तथा स्थानीय फलों और सब्जियों को सुनिश्चित करने के लिए इस योजना की शुरुआत किया गया था आहार क्रांति मिशन का। आहार क्रांति मिशन का आदर्श वाक्य क्या है, लोगो क्या है, मोटो क्या है? आहार क्रांति मिशन का आदर्श वाक्य उच्चतम आहार उच्चतम विचार। आगे बात करते हैं स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा एक और योजना है जिसका नाम है प्रोजेक्ट 2 फॉर इंडिया। प्रोजेक्ट 2 फॉर इंडिया यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा निकाली गई है। और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत के वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के द्वारा भारत में अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु इस पहल की शुरुआत की गई है प्रोजेक्ट 2 पहल के द्वारा। आगे देखेंगे मिशन इंद्रधनुष 3.0 क्या है? मिशन इंद्रधनुष 3.0 जो है वह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा निकाला गया है। और इस मिशन के अंतर्गत बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण कवरेज का विस्तार करने के लिए शुरू किया गया है। आगे बात करते हैं HDFC बैंक के द्वारा स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम निकाला गया। क्या निकाला गया? स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम। महिला उद्यमियों को सलाह देने के लिए इसको शुरुआत किया गया था स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम के द्वारा। MHRD के द्वारा इसको शुरू किया गया था और इसका नाम था घर घर राशन कार्यक्रम। IDFC फर्स्ट बैंक ने कोविड-19 के कारण जान गंवा चुके अपने कर्मचारी के परिवारों को राशन उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यक्रम की शुरुआत किया था IDFC बैंक ने। फिर सार्थक योजना क्या था? सार्थक योजना जो था उसके अंतर्गत नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए बनाया गया था और इसके माध्यम से राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लक्ष्य को हासिल करने में सहायता के लिए इसको लागू किया गया था MHRD मंत्रालय के द्वारा। युवा PM योजना क्या है? तो युवा PM योजना जो था यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था और इसके अंतर्गत युवा लेखकों को सलाह देने के लिए तथा भारतीय लेखकों को वैश्विक पटल पर व्यक्त करने के लिए इस योजना की शुरुआत किया गया था। आगे है जेंडर संवाद कार्यक्रम। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। जेंडर संवाद के अंतर्गत दीनदयाल अंत्योदय योजना कार्यक्रम जो था उसको लागू किया गया था। उसका नाम था माँ की रसोई योजना।
यह किसके द्वारा? बंगाल सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा, माँ की रसोई योजना। और माँ की रसोई योजना जो था वह राज्य के सभी गरीब लोगों को 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए लक्ष्य रखा गया था बंगाल सरकार के द्वारा। क्या किया गया था कि 5 रुपया में जितने गरीब परिवार थे उनको भर पेट भोजन देने के लिए लक्ष्य रखा गया था बंगाल सरकार के द्वारा, पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। उस योजना का नाम था माँ की रसोई योजना। आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश की योजना है थैला बैंक की योजना। यह कहाँ की योजना है? यह उत्तर प्रदेश की योजना है। यह योजना लखनऊ नगर निगम शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए थैला बैंक की योजना की शुरुआत किया था लखनऊ नगर निगम ने। और इसके तहत मंडियों में कपड़े की थैला का जो है उसको बिक्री के लेकर के जागरूकता फैलाया गया और कपड़ा के थैला को बिक्री में प्रोत्साहन दिया गया थैला बैंक योजना के तहत। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश का एक और योजना है, उसका नाम है अभ्युदय योजना। और इस योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर IIT, GI, नीट और जैसी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था। तो आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, वहां आपको बहुत सारे एजुकेशनल वीडियो मिल जाएंगे।